दोस्तों, सिंगर सोनू निगम का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रहा है। उसकी बहुत सारी बातें हो रही है। दरअसल ये बात क्यों हो रही है, आप सबसे पहले जो है वो सोनू निगम का ये वीडियो देखिए। अभी मैं एक कॉन्सर्ट से आ रहा हूँ जयपुर में। अभी मैं ख़त्म अभी भी किया राइजिंग राजस्थान। बहुत अच्छे लोग आए थे, बहुत सारा अच्छा प्रेस्टिजियस शो था। वर्ल्ड वाइड से कोने कोने से लोग डेलीगेट्स आए थे राजस्थान की शान बढ़ाने के लिए। और सीएम साहब थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी थे, सब काफ़ी लोग थे। अंधेरे में मैं सबको देख भी नहीं पाया, बहुत लोग थे। जब मैं शो के बीच में मैंने देखा कि सीएम साहब और बाकी भी जो लोग थे वो सब उठ के चले गए, और उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वो भी चले गए। सो मेरा ये एक निवेदन है सारे पॉलिटिशियन से कि अगर आप ही अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं कि अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और वहाँ का अगर प्रेसिडेंट बैठा होगा तो वो उठ के चला जाएगा, वहाँ से बोल के जाएगा, इशारा करके जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो, या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। क्योंकि ये मैंने नोटिस नहीं किया, जब आप लोग गए तो उसके बाद में मुझे सब लोग के मैसेजेस आए कि ये नहीं करना चाहिए ऐसे शोज आप लोगों को। यू शुड नॉट परफॉर्म फॉर पॉलिटिशियंस, बिकॉज अगर वो उठ के जा रहे होते तो फिर ये आर्ट की कदर नहीं होती। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं। तो एक शो में बैठ के आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, तो आप पहले चले जाया करो, है ना। थैंक यू वेरी हम्बली, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि सोनू ने खुद बताया है कि ये जयपुर का कार्यक्रम है और राइजिंग राजस्थान सरकार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें सुबह और दिन में जो सत्र थे उसमें प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। लेकिन शाम को, जैसा कि होता है इस तरह के कार्यक्रमों में, कल्चरल इवेंट में बदल जाता है और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। तो इन्हीं में सोनू निगम गए थे और जो बात उन्होंने उठाई है कि जब वो गा रहे थे, जब ये कार्यक्रम उनका चल रहा था, उस वक्त जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के मंत्री और उनके साथ जो भी आला अधिकारी रहे होंगे या जो उनके बेहद ख़ास मेहमान रहे होंगे, वो उठकर बीच में चल दिए। अब सवाल यही सोनू निगम ने उठाया है कि क्या इस तरह से उठकर जाना चाहिए मेजबान को। निश्चित रूप से ये बात सही है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या जो दूसरे तमाम मंत्री हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन क्या एक कलाकार जब परफॉर्म कर रहा है जिसको कि आपने बुलाया है, और जब कोई सरकार जो है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी अपने मेहमान को बुलाती है, मेहमान के रूप में किसी कलाकार को बुलाती है, तो वो किसी न किसी रूप में स्टेट गेस्ट होता है। तो उसका सम्मान करना जो है वो उस स्टेट की जिम्मेदारी होती है, उस स्टेट के जो अधिकारी होती हैं या जिन्होंने भी, जो भी उस कार्यक्रम के मेजबान हैं, उन्होंने बुलाया है, तो उसका सम्मान रखना जो है वो जिम्मेदारी होती है। हालांकि सोनू निगम ने कहा कि ये नहीं कहा कि ये मेरा अपमान किया है, उन्होंने कहा कि ये माँ सरस्वती का अपमान है। निश्चित रूप से संगीत जो है वो माँ सरस्वती से जुड़ा हुआ है। केवल संगीत ही क्यों, तमाम पढ़ने लिखने से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मिलती हैं, ये माना जाता है। और ख़ास तौर पे संगीतकार जो होते हैं वो तो माँ सरस्वती की दिन रात आराधना करते हैं। तो सोनू निगम ने वही कहा कि ये जो है माँ सरस्वती का अपमान है। लेकिन निश्चित रूप से इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो ये समझ में आता है कि वो पर्सनली भी कहीं न कहीं हर्ट हुए हैं। और ऐसा नहीं कि सोनू निगम कोई बहुत छोटे मोटे कलाकार हैं, उन्होंने कई, मतलब उनके 3 दशक 4 दशक की जो है गायकी का जो सफ़र है वो लोगों के सामने है, और वो देश के बड़े सिंगर्स में से हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बहुत ख्याति है। तो किसी भी कलाकार को, चाहे वो नया हो पुराना हो, ये बहुत बात चुभती है कि जब वो गा रहा हो, स्टेज पर परफॉर्म कर रहा हो और ख़ुद आपने बुलाया हो। ऐसा नहीं कि वो कोई कंसर्ट कर रहा है, वो कोई प्रोग्राम कर रहा है और आप टिकट लेकर या पैसा देकर जो है उसको देखने गए हैं। हालांकि एक बात यहाँ ये भी आई कि मतलब
कुछ लोगों का ये भी लॉजिक है या हो सकता है कि भाई ठीक है वो आए हैं तो कोई फ्री में थोड़ी आए हैं, वो पैसा लेकर आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो एक प्रोफेशनल कलाकार हैं और वो कहीं भी जाते हैं गाने के लिए, उन्हें जब बुलाया जाता है, चैरिटी की बात छोड़ दी, जब वो किसी कार्यक्रम में चैरिटी के लिए जाते हैं या खुद अपनी तरफ से चैरिटी कर रहे होते हैं तो वो बात अलग होती है, उनकी फ़ीस होती है। तो अगर वो फ़ीस लेकर भी आएँ तब भी वो स्टेट गेस्ट हैं, और ऐसे में जबकि वो स्टेट गेस्ट हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या इस तरह से जो भी वहाँ पर बड़े अधिकारी हैं या जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनका इस तरह से चले जाना ठीक है? सोनू निगम ने हालांकि भले ही सीधे नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा और उन्होंने बहुत तीखे शब्द भी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ही लास्ट में कहा कि बहुत ही हम्बल होकर ये बात कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अगर आपको उठ के जाना है तो आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। बिल्कुल ठीक है, ये बात जो है किसी को चुभ सकती कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं मंत्रियों को, नेताओं को, लेकिन ये बात सच है कि भाई हम जो भी काम करते हैं हमें अपने काम की व्यस्तता पता होती है, उसके दायरे पता होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कोई इतना सार्वजनिक जीवन में है कि उसका एक एक पल जो है वो जनता के लिए है, तो स्वाभाविक है अगर वो नहीं आता है तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर ये उसका अपना कार्यक्रम है, ये भी हो सकता था कि जो शीर्ष नेता वहाँ से जा रहे थे वो 2 मिनट रुक जाते, क्योंकि गाना कोई जो है 2-4 घंटे का तो रहा नहीं होगा जब सोनू निगम परफॉर्म कर रहे हैं। गाना 1 मिनट का होगा, 2 मिनट का, 3 मिनट का होगा। तो ये भी हो सकता था कि उस गाने के ख़त्म होने तक रुकते और फिर स्टेज पर जाकर 2 शब्द जनता से यही कह देते कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं सोनू निगम, या उनके बारे में 2 शब्द कहते हुए कह सकते थे कि मेरी व्यस्तताएं हैं और मुझे जाना पड़ रहा है। कोई भी बुरा नहीं मानता, सब जानते हैं कि किस तरह की व्यस्तताएं होती हैं बड़े नेताओं की। लेकिन अब ये बात वही है कि जब आप गेस्ट को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह से उसका अपमान भी हो रहा है। सोनू निगम ने कहा कि ये बात तो मैंने नोटिस नहीं की कि मंत्री संतरी और अधिकारी जो हैं इस तरह से बीच कार्यक्रम में उठकर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तो जो मेरे फैंस हैं, जो वहाँ जो लोग मौजूद थे, उन्होंने इस तरफ मेरा ध्यान दिलाया और मुझसे ये कहा कि आपको राजनेताओं के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फैंस हैं ये भी तो जनता ही हैं। जनता सोनू निगम से कह रही कि आपको नेताओं के और राजनेताओं के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। तो इससे समझ में आता है कि जनता की भी जो राय है वो नेताओं के प्रति कैसी है। लेकिन और बात तो यहाँ है, ये राजस्थान की है, वो राजस्थान जो कि भारत के उन प्रदेशों में शामिल है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, जो टूरिज़्म का केंद्र है, जहाँ पर विदेश से तमाम लोग आते हैं। और राजस्थान की मेहमानबाजी, पधारो म्हारे देश, ये ऐसी लाइन है जिसको विदेश तक पहुँचाया गया, विदेशों तक पहुँचाया गया है, पधारो म्हारे देश। तो बुलाया जाता है, एक अतिथि सत्कार का, एक आतिथ्य का जो है वहाँ इतिहास है और उसकी एक गरिमा है, एक गंभीरता है। उत्सव की तरह लिया जाता है वहाँ पर अतिथि के आने को। लेकिन जब वहाँ पर अतिथि आता है, एक कलाकार के रूप में आता है, भले ही आपने उसे परफॉर्म करने के लिए बुलाया, लेकिन वो आपका गेस्ट, जैसे मैंने कहा स्टेट गेस्ट है, तो आपने बुलाया और उसके साथ इस तरह की बात होती तो वो कहीं ना कहीं उसके दिल में वो बात चुभती है, तो वो अपनी बात कहता है। हालांकि आज के समय में ऐसी बात जो है खुलकर कहना भी जो है अपने आप में कहिए कि जोखिम का माना जाता है कि आप इस तरह का कहकर, इस तरह की बात कहकर एक जोखिम ले रहे हैं। लेकिन सोनू निगम को हम जानते हैं, वो हमेशा अपनी बात जो है बहुत मुखर होकर रखते हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी इशू, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के इशू जो होते हैं उसके बारे में भी वो बिल्कुल मुखर होकर बोलते हैं। तो ये बात जो उनको लगी, उन्होंने कही। क्या लगता है आपको, सोनू निगम ने जो बात कही है, आप उससे सहमत हैं कि एक कलाकार के साथ किसी भी स्तर पर ऐसा नहीं होना चाहिए? किसी ने उनको अगर मेहमान बनाकर बुलाया गया है तो निश्चित रूप से उनका पूरा सम्मान होना चाहिए। और ये बात जो सोनू निगम ने कही है कि अगर आपके पास समय हो ना हो तो आप ना आए, मगर इस तरह से बीच कार्यक्रम में ना जाएं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।